हम जो स्वप्न देखते हैं उसमें वो जागृत अवस्था से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि अगर हम सपने में उड़ने लग गए या गिरने लग गए तो हम सोचेंगे कि अब मैं उड़ सकता हूँ, और हम आश्चर्यचकित भी होंगे उसमें सपने में कि अरे मैं अब उड़ कैसे पा रहा हूँ। तो सब स्वप्न में जो हम उड़ रहे हैं तो हम उसको रियल समझ रहे हैं, और उसको ये भी प्रश्न भी आ रहा है हमारे मन में। उस समय सपने में हमको प्रश्न आ रहा है, शंका आ रही है कि मैं उड़ कैसे पा रहा हूँ। अब इतने सालों तक मैं बिना उड़े जिया, अब मैं उड़ पा रहा हूँ। दरअसल जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, जागे हुए, तब हमारे मन में जो जो विचार चल रहे होते हैं, भीतर चित्र भी उमड़ते रहते हैं, चित्र भी आते हैं। हम जब विचार करते हैं चित्र आते हैं, ध्वनियाँ आती हैं, पूरा एक संसार सा हम एक बनाते हैं भीतर विचारों में जब हम जागे हुए सोचते हैं। तो वही संसार पनप नहीं पाता है, क्योंकि इंद्रियों से इन्फॉर्मेशन आ रही है, इंद्रियों से आँखें दिखा रही हैं, कान सुना रहे हैं, है ना। तो इंद्रियों से इन्फॉर्मेशन जब बंद हो जाती हैं, आँखें बंद हो जाती हैं, और कान तो बंद नहीं हो सकते, कानों में तो फिर भी आवाज़ जाती है, लेकिन ध्यान हट जाता है उनसे जब हम सो जाते हैं। जैसे ध्यान हटा तो हमारे जो विचार थे, जो थोड़े थोड़े चित्र बना रहे थे, संसार बना पा रहे थे जागृत अवस्था में, वो पूर्ण हो जाते हैं, और वही फिर स्वप्न चलने लगता है, वही फिर एक असली दुनिया से। और हमको लगता है कि वो मेरी असली दुनिया है, मतलब मैं असली में ही जी रहा हूँ उसमें। कुछ ऐसा नहीं लगता कि ये सपना नकली, लगता ही नहीं है। सपने में तो कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि ये नकली है। हाँ, लेकिन कुछ तिकड़म तिकड़म हो जाते हैं, कुछ भी उसमें, यहाँ से ये आ गया, कहीं से कोई इंसान आ गया, कुछ भी दृश्य बदल गए, तो आश्चर्य तब तो होता है। आश्चर्य तो होता है कि ये क्यों हो रहा है भाई। ये एकदम से कोई इंसान कहीं से भी निकल आ रहा है, मैं गिर जा रहा हूँ, मैं भाग नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, ये सब क्यों हो रहा है। आश्चर्य तो आता है, परंतु वो रियल लगता है जो भी संसार हम बनाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम असली में क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, विचार से ही सपना बन रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम सपने में विचार कर सकते हैं, यानी सपने में जो हमारा कैरेक्टर है, सपने में जो हम हैं, क्या हम उसमें सोच सकते हैं। तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि हम सोच भी सकते हैं उसमें, और हम सोचते भी हैं। हमें जो आश्चर्य उठता है और हम लोगों से बात करते हैं तो सोच कर जवाब भी देते हैं, तो ऐसा भी होता है। मतलब वास्तविकता में सोचने से सपना बन रहा है, और उस सपने में हम सोच भी पा रहे हैं अलग से। कितनी अजीब बात है। सपने में जो स्मृति इस्तेमाल होती है वो हमारी जागृत अवस्था में जितना भी हमने ऑब्जर्व किया है, जागृत अवस्था में जितनी हमारी स्मृति बनी है पुरानी, वो तो आती है। वैसे कैरेक्टर सपने में आ सकते हैं, वैसी जगहें सपने में आ सकती है, और साथ साथ अननोन जगह, अननोन इंसान भी आ सकते हैं। वो कोई अलग स्मृति से आते हैं, वो ये नहीं समझ में आता कहाँ से आते हैं वो, पर अलग कैरेक्टर्स आ सकते हैं, और आते भी हैं। कई लोगों का ये अनुभव होगा कि उनके में आदमी ऐसे आ रहे हैं जिनको वो कभी नहीं जानते, जगहें ऐसी आ रही हैं जो उन्होंने कभी नहीं देखी, और दो जगहें आपने देखी और वो मर्ज हो रही हैं। मतलब थोड़ा सा सीन एक जगह का है और थोड़ा सा सीन अलग जगह का है, वो मर्ज होकर के ऐसी जगह बनी हुई है। तो ऐसा भी होता है। महास्मृति यानी कि यूनिवर्सल मेमोरी कोई होती होगी तो वहाँ से आती है। मुझे ये बात पता नहीं, इसका ना मुझे प्रमाण मिलता है ना कुछ, पर सुनने में अच्छी लगती है, क्योंकि चीज़ें आती हैं जो हमने कभी नहीं देखी, जो हमने कभी अनुभव नहीं करी जागृति में, तो वो भी सपने में आ रही हैं। तो कौन सी स्मृति से आ रही हैं वो समझ नहीं आता। और सपने में ऐसा भी हो सकता है, आपको सुबह जाना है मान लो एक्सरसाइज करने के लिए, 6 बजे आपको सुबह उठ के एक्सरसाइज करने के लिए जाना है। मान लो आपने अलार्म लगाया है ना, अलार्म बज गया, सुबह आप सो रहे थे और अलार्म बज गया, काट के आप दोबारा सो गए। सोच करके तो ये सोए थे कि मैं अभी उठ जाऊंगा, बस ऐसे ही पड़ा हूँ मैं अभी उठ जाऊंगा। तो लेकिन मन में वो चल रहा था आपकी कि मुझे उठना है, मुझे उठना है, मुझे उठना है, उठना है। तो वो विचार वही सपना बन गया। जो विचार करके हम सोते हैं, वही विचार सपने में रियलिटी लेने लगते हैं। वो विचार वो एक दुनिया क्रिएट करने लग जाते हैं, एकदम रियलिस्टिक दुनिया बना लेते हैं। वो फीलिंग सब कुछ डाल देते हैं उसमें, रियल बना देते हैं पूरा। हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है, और रियल उसमें। तो अब जो हम सोच रहे थे कि मैं उठूंगा और जाऊंगा एक्सरसाइज करने, तो आप सपने में उठ करके एक्सरसाइज करने लग जाते हो। ये होता है, जो विचार लेकर आप सोए थे वो विकसित हो गए, और फिर जब नींद खुलेगी तब पता चलेगा कि यार ये तो सपना था। ऐसा भी हो सकता है कि नींद खुली और आपको पता चला कि ये तो सपना है, और फिर कभी और भी नींद खुली और फिर आपको पता चला अरे ये भी सपना है। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारा जो माइंड, ब्रेन हमारा कितना खतरनाक है। वो एक अपना ही संसार क्रिएट करने की क्षमता रखता है। और ओशो ने एक बार एक बात कही थी कि
जब हम जगे हुए होते हैं तो हमको सब कुछ ऐसा लगता है कि ये सब सपना नहीं है, ये सब सही है, सत्य है। इसलिए हम जब सोते हैं तो इसलिए हमें उस पर भी विश्वास हो जाता है कि ये सब सपना नहीं है। तो ओशो ने कहा था कि आप दिन में जागे हुए प्रश्न करो अपने आप से, कहीं ये सब सपना तो नहीं है। अगर मन को ऐसे प्रश्न करने की आदत पड़ जाएगी तो वो सपने में भी प्रश्न करने लगेगा एकदम से, और वो जैसे ही प्रश्न करेगा कहीं ये सपना तो नहीं, वो एकदम से सपने से उठ जाएगा, है ना। तो इस पे मेरा अभी तक ये विचार है कि अगर हम जागते हुए ये प्रश्न पूछें कि कहीं ये सब सपना तो नहीं है, तो हमारा जवाब आता है कि ऑब्वियसली ये सपना नहीं है। आप अभी पूछोगे मेरी बात सुनते हुए तो आपका जवाब यही आएगा कि हाँ ऑब्वियसली ये सपना नहीं है। तो ऐसा ही स्वप्न में होगा, स्वप्न में भी जवाब ये आएगा कि ऑब्वियसली ये सपना नहीं है। हम अगर ये सोचकर सोएं कि मैं जागता रहूँगा, मतलब शरीर को सो जाने दूंगा और मैं जागता रहूँगा, और जो भी सपना आएगा मैं उसको देखूंगा कि क्या आया है, क्यों हो रहा है, और मैं ये अवेयरनेस बनाए रखूंगा कि ये एक सपना है। ऐसा आप करने की कोशिश करोगे ना, तो ये जो विचार आप कर रहे हो यही सपना बन जाएगा, क्योंकि यही सपना है। जो आप सोच रहे हो वही सपना होता है। बस समस्या ये होती है कि जब आप जागे हुए होते हो तो आप उस पर ध्यान नहीं देते, वो जो आप सोच रहे हो वो चित्र बन नहीं पाते हैं ढंग से, क्योंकि इंद्रियां खुली हुई हैं, सब ध्यान बाहर की तरफ है। और सो जाते हो तो ध्यान उन चित्रों की तरफ आने लग जाता है दोबारा, जो आप सोच रहे होते हो। तो वो जो सोच रहे होते हो वही सपना फिर उभर के आने लगता है। जो आप सोच कर सोए हो वहीं से सपने की शुरुआत होगी, बाकी आपके मन के ऊपर है कि वो मन कहाँ ले जाता है आप सपने को, कहाँ तक बदल बदल के परिस्थितियाँ वृत्तियों को ट्रिगर कर करके, भय के या लोभ के वासना की वृत्तियों को ट्रिगर कर करके क्या बना देता है वो स्वप्न, वो मन के ऊपर है।